नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 7 जुलाई 2026 की प्रमुख खबरों पर। फुटबॉल को लेकर हुए झगड़े में 10वीं की छात्र की हत्या, बारुईपुर में बढ़ा तनाव। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की सुरक्षा में बड़ी चूक, होटल के बाहर हुए बम धमाके। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजरा भारत का INS सुदर्शनी, अमेरिकी दूतावास ने कहा अद्भुत। भारत इंडोनेशिया के बीच EVM, UPI और ब्रह्मोस मिसाइल पर करार। भारतवंशी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को CIA एजेंट बनकर दिया धोखा, अरबों रुपए की डिफेंस डील की। कनाडा ने नई पनडुब्बी बेड़े के लिए जर्मनी की TKMS को चुना, इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा खरीद होगी। बारुईपुर नाबालिग से कथित दुष्कर्म और हत्या के विरोध में ममता बनर्जी ने निकाला कैंडल मार्च। विशाखापट्टनम तट के पास फंसे मछुआरों को भारतीय नौसेना ने सुरक्षित बचाया। तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली के गणपति नगर स्थित प्लास्टिक गोदाम में लगी आग। महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डोमिसाइल प्रमाण पत्र अनिवार्य। भगदड़ पीड़ितों से CM विजय की मुलाकात, अदालत ने DMK को सवाल उठाने पर फटकारा। वायनाड भूस्खलन में 1 की मौत, 7 लापता, केरल CM ने बुलाई आपात बैठक, बारिश बढ़ाएगी परेशानी। महाराष्ट्र में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज से शुरू, कहा भक्तों की आस्था से हुआ खिलवाड़। दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान की शुरुआत, CM रेखा गुप्ता और अमित शाह ने किया शुभारंभ। बिल्डर कार्यालय पर दिन दहाड़े फायरिंग करने वाला पवन पहलवान गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहावना, भीषण उमस भरी गर्मी से मिली राहत। मैहर में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक में पीछे से जा घुसी तेज रफ्तार XUV कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। गिरिबाला सिंह के घर 25 लाख की चोरी, जांच के लिए 8 सदस्यीय SIT गठित, जेल में दिखाया घर का वीडियो। इंदौर उज्जैन मार्ग पर बस की टक्कर से 2 गायों की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने बस को फूंका। बारिश से पहले जर्जर भवनों पर चला बुलडोजर, ओखलेश्वर मार्ग पर गिराया खतरनाक मकान, बड़ा खतरा टला। ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती, दुग्ध उत्पादन, सिंचाई विस्तार, गौशालाओं और कृषि नवाचारों को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। ग्वालियर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में समन्वित कृषि प्रणाली एवं बहुस्तरीय कृषि पद्धति इकाइयों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती, बहुफसल कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा मध्य प्रदेश को अगले 5 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में देश का नंबर 1 राज्य बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हाईटेक नर्सरी का भूमि पूजन, किसानों को हितलाभ और हेलमेट वितरित किए। उन्होंने सिंचाई रकबा 100 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने, गौशालाओं के विस्तार और कृषि नवाचारों को प्रोत्साहन देने की भी घोषणा की। भोपाल के सतगढ़ी में 173 एकड़ में बनने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन हुआ। परियोजना से IT, AI, लॉजिस्टिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में हजारों रोजगार सहित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलार के सतगढ़ी में 173 एकड़ में विकसित होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि IT, AI, गारमेंट, लॉजिस्टिक्स समेत विभिन्न उद्योगों से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और भोपाल औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनेगा। पार्क में आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के साथ कन्वेंशन सेंटर भी विकसित होगा। कार्यक्रम में विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भोपाल अब झीलों के साथ औद्योगिक नगरी भी बनेगा। उन्होंने UCC लागू करने की बात दोहराते हुए अधिकारियों से परियोजना जल्द पूरी करने का आग्रह किया। संहिता बनाना है तो हम जनता में पहुंचाएंगे। 10 लाख
दतिया उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर नेतृत्व और उम्मीदवार तय नहीं कर पाने का आरोप लगाया। भाजपा ने विकास और संगठन के दम पर ऐतिहासिक जीत का दावा किया। भोपाल में दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अब तक अपना नेतृत्व और उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले कांग्रेस यह स्पष्ट करे कि चुनाव जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह या अरुण यादव की कांग्रेस लड़ रही है। अग्रवाल ने दावा किया कि भाजपा मजबूत संगठन और सरकार की विकास योजनाओं के आधार पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि दतिया की जनता विकास और सुशासन के पक्ष में मतदान करेगी। ये कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ताओं का भी अभाव है और प्रत्याशियों का भी। और ये कौन सी कांग्रेस है जो चुनाव लड़ेगी? जीतू पटवारी कांग्रेस, दिग्विजय कांग्रेस, अरुण यादव कांग्रेस। पहले कांग्रेस आपस में तय कर रहे। भारतीय जनता पार्टी पूरी संगठनात्मक क्षमता और सरकार की उपलब्धियों के साथ इस चुनाव को ऐतिहासिक तरीके से जीतेगी। जहां तक प्रत्याशी चयन का विषय है, संसदीय दल और हमारा नेतृत्व उचित समय पर वो निर्णय लेगा, पर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस चुनाव को ऐतिहासिक तरीके से जीतने के लिए उत्सुक है। हमें पूरा विश्वास है कि दतिया की जनता भी हमारी सरकार के विकास कार्यों पर एक ऐतिहासिक जनादेश में देगी। कांग्रेस का ही दतिया का चुनाव जनता पर सौंपा गया है, ऐसे में जो परिवार पीड़ित हुआ है संभवतः उनके परिवार से भी टिकट मिल सकता है। देखिए, कांग्रेस सही कह रही है। दतिया का चुनाव कांग्रेस ने अपनी ये जो आपराधिक प्रवृत्ति छुपाने की जो प्रवृत्ति है उस कारण थोपा गया है, और इसके जो अपराध है वो कांग्रेस के खाते में, और जनता सही समय पे इस अपराध का हिसाब करेगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दतिया उपचुनाव को साजिश बताया। उन्होंने मूंग खरीदी, राम मंदिर चंदा मामले को किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दतिया उपचुनाव को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राजेंद्र भारती की सदस्यता साजिश के तहत खत्म कर जनता पर उपचुनाव थोपा गया है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस जल्द प्रत्याशी घोषित करेगी और जीत का दावा किया। मूंग खरीदी को लेकर उन्होंने सरकार पर किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचने और समर्थन मूल्य नहीं देने का आरोप लगाया। वहीं राम मंदिर चंदा मामले में कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों पर एफआईआर की मांग की। शर्मा ने कहा कि केवल इस्तीफे से नहीं, दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पाल रहा हो, मिस्टर मिश्रा हो, यादव, ये भाई इन पे एफआईआर कहाँ हुई? चोरी हुई, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे में आया, 70 बार चोरी हुई, पर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर कहाँ हुई? भाई वहाँ से उसका इस्तीफा ले लेना, उनको हटा देना, इससे काम थोड़ी पूरा हो रहा है। मोदी जी एक तरफ तो इंडोनेशिया में जाके सबसे बड़े मंदिर में दर्शन करेंगे, ये आया समाचार में, लेकिन ये राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई। ये कलयुग के अंदर भगवान राम जिसके सहारे ये लोग आए, वहाँ चोरी हो गई, उस पर एक शब्द नहीं आ रहा है। इस पर एफआईआर होना चाहिए, लोगों को जेल भेजना चाहिए, ये काम नहीं हो रहा है। ये पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि हिंदू विरोधी है केंद्र की और मोदी योगी की सरकार। ये लोग सनातन विरोधी है, इनका सनातन से कोई लेना देना नहीं, आरएसएस का कोई लेना देना नहीं। ये केवल पैसा कैसे आए, और मैं समझता हूँ ये जो पैसा वहाँ पे जो चोरी हुआ, इसी से वहाँ सांसद और विधायक वहाँ पे तोड़े गए, बंगाल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। ये मेरा चार्ज है। इंदौर पुलिस ने पूर्व कर्मचारियों के अपहरण, बंधक बनाकर मारपीट मामले में फर्जी एडवाइजरी कंपनी से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अन्य कर्मचारियों से जुड़े मामलों की भी जांच कर रही है। विजयनगर थाना पुलिस ने फर्जी एडवाइजरी कंपनी से जुड़े अपहरण और बंधक बनाकर मारपीट के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि इन्फिनिक्स इन्फोटेक के संचालक मनीष पांडे को शक था कि उसके पूर्व कर्मचारियों ने पुलिस को कंपनी की जानकारी दी थी। इसी रंजिश में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 पूर्व कर्मचारियों का कथित रूप से अपहरण किया और होटल में बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट की। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने अन्य कर्मचारियों के साथ भी ऐसी घटनाएं की थी या नहीं। पुलिस थाना विजयनगर के अंतर्गत ही एक मामला पूर्व में पंजीबद्ध हुआ था, और ये मामला बेसिकली 2 ऐसे पक्ष थे जो बीच आपस में कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काम करते थे। कंपनी जो इसमें गति कई बार जो एडवाइजरी, उनमें आपस में एक ही कंपनी में काम करते थे, लेकिन किसी बात को लेकर के इनका डिस्प्यूट हुआ, और डिस्प्यूट के बाद इन्होंने एक पार्टी भी जो होटल एक गैलेक्सी है वहाँ पे की,
और उसमें कुछ आपस में मारपीट भी हुई। बाद में इसकी जो एक शिकायत थी थाना इस पर विजयनगर पर दर्ज की गई, तो इसमें कुंदन मीणा जो फरियादी था उसकी तरफ से इसमें एक अपराध विभिन्न धाराओं में मारपीट, उसको बंद रखना, इस प्रकार की धाराओं में पंजीबद्ध किया गया। और इसमें 5 लोग इसमें जो आरोपी थे जो इसी के साथ काम करते थे पूर्व में, मनीष पांडे, अरुण, अभिषेक और 2 इसके और साथी, इन सभी को इसको में मामले में गिरफ्तार किया गया है। और पूछताछ में ये इस बात का मतलब तथ्य आए हैं कि दोनों के बीच मुख्य रूप से कई बार जो कंपनियों के में जो काम करने वालों के बीच में आपस में डिस्प्यूट होते हैं कि वो उनके कर्मचारी को या डाटा को कुछ चुरा रहा था या कर्मचारियों को ले जा रहा था, इसको लेकर के डिस्प्यूट था। और इसके बाद ही ये पूरा मामला आया और अपराध पंजीबद्ध करके सभी आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया, विवेचना किया। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।